सासू माँ शांता देवी को गरीब बहुरानी अनामिका बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपनी छोटी बहुरानी अनुराधा को पसंद करती थी क्योंकि वो बहुत अमीर थी। इसी वजह से वो अनामिका से घर का सारा कामकाज करवाती थी। अनामिका घर का सारा कामकाज करती थी और बहुत मेहनत करती थी। अनामिका को शांति देवी ठीक से खाना तक नहीं देती थी। ये सब देखकर बेटा विनोद अपनी माँ के पास जाकर एक दिन कहने लगता है, माँ, मैं देख रहा हूँ जिस दिन से मेरी पत्नी इस घर में आई है तब से वो घर का सारा काम कर रही है, पर तुम अपनी छोटी बहू से कुछ काम नहीं करवाती। मैं प्यार करके उससे शादी किया हूँ, उसके पास पैसे नहीं है इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। तुम्हें जो समझना समझो, मुझे कोई परवाह नहीं। घर का काम करने में कोई बुराई नहीं है। छोटी बहू की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए तुम्हारी पत्नी काम कर रही है, इसमें गलत क्या है? क्या कोई गलत नहीं? आप इस तरह क्यों बात कर रही है? उसके लिए तो अच्छा है वो खुश है, पर मेरी पत्नी इस तरह प्रताड़ित हो रही है। हम यहाँ और 1 मिनट नहीं रहेंगे। किराए पे घर लेके हम वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, तो मैं अब क्या कहूँ? सब तुम्हारी मर्जी। अनामिका, तैयारी करो, अब हम इस घर में एक पल नहीं रहेंगे। इस तरह से वो कहता है, पर अनामिका उसके बात पर तैयार नहीं होती। विनोद उसकी एक बात नहीं सुनता। अनामिका फिर कुछ नहीं कर पाई। सारे कपड़े लाते बांध लिए और फिर वो दोनों घर से निकल गए। उन्होंने किराए के घर ढूंढने की कोशिश की, पर कहीं भी उन्हें घर नहीं मिला। बिल्कुल उनके घर के सामने एक किराए का छोटा सा घर था, लेकिन वहां रहना विनोद को मंजूर नहीं था। पर क्या करते, 2 दिन निकल गए। उन्होंने बहुत घर ढूंढा पर कहीं कुछ नहीं मिला, इसीलिए थक हार के वो अपने घर के सामने वाले घर में ही भाड़े पे गए। ये देखकर शांति देवी कहने लगी, हाय रे, इन्हें कहीं और घर नहीं मिला जो आके हमारे घर के सामने भाड़े पे रहने लगे हैं। इस तरह वो कहती है। फिर वो दिन निकल जाता है। अनामिका अपने पति को एक छोटा सा नकली आभूषण व्यवसाय शुरू करने का विचार देती है। उसके लिए वो भी हाँ कह देता है। घर पर ही वो 1 ग्राम सोने की नकली ज्वेलरी की दुकान शुरू करते हैं। अनामिका अपना घर का काम खत्म करके दुकान का देखभाल करती थी। विनोद व्यापार के साथ खेत का भी काम करता था और इसी तरह जिंदगी कट रही थी। ये सब देखकर सासू माँ और बहुरानी के बीच चर्चा होती है। लगता है ये कुछ व्यापार शुरू किए हैं, चलो चल के देखते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों वहां जाते हैं। अनामिका उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। सासू माँ, अनुराधा, आओ आओ, अंदर आओ, यहाँ आकर बैठो। इस तरह वो खुश होकर उन्हें बुलाती है, पर वो दोनों मुंह एंठते हुए जवाब देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, हम यहाँ गहने देखने आए हैं, सुना है वो अच्छे हैं। फिर छोटी बहुरानी कहने लगती है, वैसे हमें ये नकली जेवर की क्या जरूरत है? हमारे पास तो भर भर के सोने के जेवर है ना। तुम ना बिल्कुल पागल हो। हम ये गहने पहनने के लिए नहीं खरीदने आए हैं। ये इस तरह का काम करके संघर्ष कर रहे हैं। हम कुछ गहने खरीदेंगे और पैसे दे देंगे ताकि सहायता हो जाए। वैसे भी इन फालतू गहनों का हमें क्या जरूरत है? सासू माँ कहती है। सासू माँ की बातें सुनकर अनामिका को बहुत बुरा लगता है। वो उनसे गहने लेते हैं और उसकी कीमत पूछते हैं। ये सुनकर अनामिका कहने लगती है, सासू माँ, मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ? ये तो आपका भी है। मतलब तुम सोच क्या रही हो? हम सड़क पे कारोबार करने वाले लोगों में से लगते हैं, या तुम्हें लग रहा है कि हम इसके पैसे नहीं दे सकते हैं तुम्हें? सासू माँ गुस्से से ऐसा कहती है और फिर गहने फेंक देती है। अरे सासू माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इस तरह से वो चिल्ला के कहती है। वो गहने फेंक देती है और वहां से चली जाती है। अनामिका उन सभी आभूषणों को एक एक करके उठा के ले आती है। उस रास्ते से जाने वाला एक व्यक्ति उसे इस काम में मदद करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह अनामिका उस आदमी को धन्यवाद कहती है। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को दे सकती हो? इस तरह वो व्यक्ति कहता है। फिर वो अंदर जाती है और खाना लाके उसे देती है। वो इंसान बहुत खुश होकर खाना खाता है। माँ, तुमने मुझे खाना दिया, आश्रय दिया। मैं तुम्हारे साथ ही रहकर अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। उसकी बातों को सुनकर अनामिका को उस पर सहानुभूति होती है। तभी से वो इंसान उन्हीं के पास रहकर काम करने लगता है।
उसके पति को बुजुर्ग इंसान की अच्छाई बहुत पसंद आती है। हर दिन अनामिका उस बुजुर्ग इंसान को खाना परोस के देती थी। बुजुर्ग इंसान विनोद और अनामिका को सहायता कर रहे हैं, ये सासू माँ और अनुराधा को पसंद नहीं था। उस बुजुर्ग इंसान के आने के बाद से व्यापार अच्छा चलने लगा, इसीलिए सासू माँ और अनुराधा ने सोचा कैसे भी करके उनका व्यापार बिगाड़ना है। उस बुजुर्ग इंसान को घर से बाहर निकाल देते हैं और जैसा सोचा था सुबह के वक्त बुजुर्ग इंसान के पास जाकर कहने लगते हैं, अरे बुढ़े, तुम यहाँ क्यों आए हो? किस चीज की जरूरत है तुम्हें? यहाँ तुम मजे से खा रहे हो, तुम उनकी मदद क्यों कर रहे हो? सच सच बताओ और यहाँ से चले जाओ। तुम जाओगे तभी उनका धंधा पहले जैसा हो जाएगा। तुम उन्हें मदद करते रहोगे तो उनका धंधा और अच्छा चलेगा। देखिए, मैं नहीं जाने वाला। आप अपने बहू बेटे को छोड़ दिए हैं और उनसे अब बदला लेना चाहते हैं। मैं सब समझता हूँ। भिखारी हो, भिखारी की तरह रहो, ज्यादा जुबान मत चलाओ। देखो मैं क्या करती हूँ। इस तरह कहकर वो गुस्से में जाके सारे गहने फेंक देती है और फिर वो आती है एक लाठी लेके उसे पीटने के लिए। तब तक अनामिका वहां आकर कहने लगती है, अरे ये सब क्या हो रहा है? आप क्या कर रही हैं? छोड़िए। इस तरह अनामिका रोकती है। फिर अचानक से अनामिका को चोट लग जाती है। फिर खून से उसके शरीर लथपथ हो जाता है। ये देखकर सासू माँ और अनुराधा डर जाते हैं। इस बीच वो व्यक्ति एक संत का रूप धारण कर लेते हैं। संत के रूप में देखकर दोनों डर जाते हैं। अनामिका, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस तरह स्वामी जी कहते हैं और अनामिका के सर का घाव गायब हो जाता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक श्राप की वजह से इस रूप में बदल गया था। यदि मैं एक परिवार के साथ रहकर उनके घर में 41 दिनों तक भोजन करूं, उनकी सहायता करूं, तो अपनी श्राप से मैं छुटकारा पा सकता था। मेरे 41 दिन तुम्हारे साथ पूरे हो गए हैं, इसीलिए मैं अपने पुराने वेश में वापस आ गया हूं। अब मैं इन अहंकारी महिलाओं का अंत देख कर रहूंगा। इस तरह कहकर स्वामी जी उनके तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और स्वामी जी से माफी मांगने लगते हैं। तुम अपनी बहू के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हो क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। देखो, अब मैं जादुई वर्षा करूंगा। ये कहकर वो जादुई वर्षा करने लगते हैं। उस वर्षा में सोने के गहने गिरते हैं नीचे। जो भी गिर रहा था वो सोने के थे। ये देखकर अनामिका बिल्कुल आश्चर्य रह जाती है। सासू माँ और अनुराधा भी आश्चर्य हो जाती है। अनामिका, ये सब सोने के गहने हैं। इन्हें लेकर व्यापार शुरू करो। इनके साथ तुम दोनों बहुत खुश रहोगे और धनी बन जाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम दोनों के लिए जादुई वर्षा कराऊंगा। इस तरह स्वामी जी आशीर्वाद करते हैं। अनामिका बहुत खुश हो जाती है और संत को धन्यवाद कहती है। अहंकार था उन दोनों को कि उनके पास बहुत धन है, इसलिए अब मैं श्राप देता हूँ कि तुम दोनों अब गरीबी में जीवन काटोगे। इस तरह से वो श्राप देते हैं। उनके शरीर में जितने गहने थे वो अदृश्य हो जाते हैं देखते ही देखते। उनका बंगला एक कुटिया में बदल जाता है। उनके सारे संपत्ति खत्म हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। स्वामी जी, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। आप उन पर कृपा करें और उन्हें पहले जैसा साधारण कर दें। ठीक है, अगर श्राप से छुटकारा पाना है तो अनामिका के नीचे तुम दोनों को काम करना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद अगर तुम दोनों ने अपना व्यवहार बदल लिया तो तुम दोनों को श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। ये कहकर संत वहां से चले जाते हैं। फिर सासू माँ और अनुराधा अनामिका के नीचे नौकर के तौर पे काम करते हैं। कुछ दिनों के बाद अनामिका बहुत अमीर हो जाती है। अनामिका जब भी कहती थी, सोने की बरसात होने लगती थी और इस तरह उन जेवरों की सहायता से वो कई गरीबों का पेट भी भरती थी, उनको उपहार स्वरूप भी देती थी और अनामिका उनकी जिंदगी को बदलने में मदद करती थी। कुछ दिनों के बाद सासू माँ
और अनुराधा का अहंकार कम हो जाता है। जैसे ही उनका अहंकार कम होता है, उनका अभिशाप गायब हो जाता है और वो सामान्य हो जाते हैं। तब से वो सब कुछ भूल के एक साथ मिलके खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं।